Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Students, today we will cover the topic of inventory system. Well, inventory means the aggregate of those items of tangible assets which are held for sale or which are in the process of production. Well, there are most of the important types of inventory system. The first one is perpetual inventory system. The second one is periodic inventory system. Well, perpetual inventory system or perpetual inventory method is a method where inventory accounting is kept continuously and up to date. It involves the continual recording of all transactions. Well, it is also called continuous inventory system. What do you mean by continuous inventory system? On a daily basis, we record the issues and the receipts, the sale and the purchase. Whenever inventory is purchased, whenever inventory is sold, we kept recording transactions on a daily basis. While periodic inventory system is based upon the physical counts, means to say we record transactions at the end of the year, not on a daily basis. परपिचुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होती है हम डेली बेसिस पे करते हैं. हमारे चाहे परचेजेस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे हमारे रिसीप्ट्स हो, इश्यूज हो, हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं. लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग साल के आखिर में करते हैं. क्या होता है कि परपिचुअल में हमारे पास लेट से बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो 80 यूनिट्स है और हम लोगों ने 20 और यूनिट्स खरीदे, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हो गए? 100 में से हम लोगों ने जो है वो 30 यूनिट्स बेच दिए, इश्यू कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 70 बचे. फिर 70 में 10 और खरीदे, 20 और खरीदे, तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी? 90 यूनिट्स रहेगी. जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पिछले साल की जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी 80 यूनिट्स. 80 यूनिट्स हमने इस साल परचेजेस टोटल कितनी की थी? 10 की थी, 20 की थी, 20 की थी, 40 यूनिट्स हम लोगों ने टोटल परचेजेस की थी. तो हमारे पास इन्वेंट्री टोटल कितनी थी? वो हमारे पास लेट से 120 यूनिट्स थे. और हम लोगों ने बेचे कितने, मतलब अभी कितनी रह गई है. तो इसमें हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है. तो एंडिंग इन्वेंट्री हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 90 यूनिट्स बची हुई है. एंडिंग इन्वेंट्री हम लोग निकाल लेते हैं जो प्रेजेंट इन्वेंट्री से, और जो हमारी टोटल इन्वेंट्री थी, तो हमारे पास ये बच जाएगा कि हम लोगों ने सेल्स कितनी की थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30 यूनिट्स हम लोगों ने सेल की थी. स्टूडेंट्स, अभी इसके कुछ एंट्रीज है परपेचुअल और पीरियोडिक के. क्या होता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब हम लोग सेल करते हैं तो सेल की 2 एंट्रीज पास होती हैं. एक अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स होती है और दूसरी COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री होती है. जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग 2 एंट्रीज पास नहीं करते. परपेचुअल, पीरियोडिक. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, परचेजेस. जब हम लोग इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो परपेचुअल में तो हमारा ताल्लुक इन्वेंट्री के साथ है डेली बेसिस पे. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री आई, अगर तो क्रेडिट पे किया तो अकाउंट्स पेएबल, अगर तो कैश पे किया तो कैश, अकाउंट पेएबल, क्रेडिट. स्टूडेंट्स, ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग परचेजेस की एंट्री इस तरीके से पास करते हैं कि इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री आ गई डेबिट, अकाउंट्स पेएबल हमने पे करने हैं इसके पैसे, वो क्रेडिट. जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री तो नहीं है, उसमें सिर्फ हम लोग परचेजेस लिख लेते हैं. चूंकि ये जो है वो डेली बेसिस पे हम लोग नहीं करते, साल के एंड में, तो साल के एंड में से सिर्फ सिंपली हम लोग करते ये हैं कि परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल्स क्रेडिट. सेल्स, जब हम लोग सेल करते हैं, चीजें बेचते हैं, तो परपेचुअल में सेल्स की 2 एंट्री पास होती है, जबकि पीरियोडिक में सेल्स की 1 एंट्री पास होती है. सेल की सबसे पहली एंट्री क्या है? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, कि हमने सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी, कितने पैसे सेल की है, तो वो. और
एक हम लोगों ने सेल क्या की, इन्वेंट्री हम लोगों ने सेल की, तो इन्वेंट्री तो हम लोगों से गई, और इन्वेंट्री का ताल्लुक स्टूडेंट्स रिमेंबर इन्वेंट्री का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो उसकी अमाउंट आ जाएगी, और हमारे पास इन्वेंट्री क्रेडिट। जबकि पीरियडिक में जो है वो दो एंट्री पास नहीं होती, वो सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी, और वो है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। स्टूडेंट्स हमारे पास परचेजेस रिटर्न भी होते हैं। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस जब हम लोग करते हैं तो इन्वेंट्री टू अकाउंट्स पेबल, रिटर्न का मतलब है वापस चीजें आ गई, तो अकाउंट्स पेबल टू इन्वेंट्री, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अकाउंट्स पेबल्स टू इन्वेंट्री। सेम और है अकाउंट्स पेबल टू परचेजेस। स्टूडेंट्स सेल्स रिटर्न्स होती हैं, सेल्स रिटर्न के लिए ये एंट्रीज फिर से उलट हो जाएगी, सेल्स टू अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री टू COGS। और साथ ही में ये एंट्री पीरियडिक में भी यहां पे आप लोग लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न, यहां पे परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल। स्टूडेंट्स ये थे इसके एंट्रीज जो हम लोग जो है नॉर्मली जो है हम लोग पास करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि फ्राइट या ट्रांसपोर्टेशन भी हो हमारे पास उसकी एंट्रीज, तो उसकी एंट्रीज हम लोग किस तरीके से पास करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री टू अकाउंट्स पेबल परपेचुअल में वैसे ही लिखेंगे और पीरियडिक में उसका नाम लिखेंगे। अगर तो फ्राइट है तो फ्राइट टू अकाउंट्स पेबल, या ट्रांसपोर्टेशन टू अकाउंट्स पेबल ये लिखेंगे।